दिल लेके दगा देंगे तो क्या देंगे, यार है मत बहा देंगे यारों के पसीने पर हम। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। दोस्तों, ये जो लाइन में गुनगुना रहा था, नया दौर फिल्म से है, रफी साहब ने गाया है। साहिर लुधियानवी साहब के बोल और ओपी नैयर जी का संगीत। कुछ ऐसा ही रहा ओपी नैयर और साहिर लुधियानवी का साथ। जब कभी भी साहिर साहब और ओपी नैयर जी का जिक्र आता है तो सबसे पहले जो फिल्म आती है जहन में वो है नया दौर, 1957 की फिल्म। बी.आर. चोपड़ा साहब की बेहद कामयाब फिल्म और संगीत अलग ही। साहिर साहब ने कई संगीतकारों के साथ काम किया, रवि जी के साथ, एस जी बर्मन साहब, मदन मोहन जी, एन दत्ता, और हर म्यूजिक डायरेक्टर ने उनके गीतों को, शायरी को अलग तरह से उभारा। लेकिन ओपी नैयर ने शोखी दी, जिस तरह से रफी साहब की आवाज को शोखी दी उसी तरह से साहिर के गीतों को भी। घोड़े की आवाज, टापें और हुल्लड़बाजी, नया दौर के गीत वैसे ही रहे। आना है तो आराह में कुछ फेर नहीं है, लेके दगा देंगे यार। आते जाते हमसे छेड़ करे सखी वो क्या मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गाऊं। अरे पीछा छोड़ मुझ मतवाली का, काहे घूमे रात। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा। उड़े जब जब जुल्फे तेरी हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का हाथ बढ़ा कर छीन लो अपने सपनों की ताबीरें। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि दोनों ही तुनक मिजाज रहे। साहिर साहब की भी कईयों से नहीं बनी, एस जी बर्मन से नहीं बनी, फिर लता जी से नहीं बनी, और भी लंबी लिस्ट है। ओपी नैयर के साथ भी यही रहा। रफी साहब तक से एक बार अनबन हो गई थी। लता जी के साथ तो खैर कभी काम ही नहीं किया, और जिसको छोड़ा तो फिर ओपी नैयर ने छोड़ दिया। यही इन दोनों के साथ हुआ। आपको बताऊंगा आगे कि आखिर ओपी नैयर ने कौन सी बात सुन ली थी साहिर लुधियानवी की, और यह तय किया कि अब साहिर के साथ काम नहीं करना है। तो दोनों ही का एक सा मिजाज था, जिसको छोड़ दिया फिर उसको छोड़ दिया। कुल मिला के अगर हम ये देखें कि साहिर लुधियानवी और ओपी नैयर ने, जहां तक मैंने रिसर्च किया, तो 5 फिल्मों के नाम सामने आते हैं। 1957 में बड़े सरकार फिल्म आती है, किशोर साहू और कामनी कौशल, उसमें तकरीबन 4 गीत हैं। साहिर साहब ने लिखे, ओपी नैयर का संगीत है। 57 में ही नया दौर आई, इसमें तो बहुत सारे गीत हैं, तकरीबन 9 गाने हैं, सुपर डुपर हिट। अब एक फिल्म तुमसा नहीं देखा, शम्मी कपूर की, अमिता जी। इसका टाइटल सॉन्ग अगर आप सुनेंगे तो साहिर साहब का नाम है, यूं तो हमने लाख हंसी देखे। इसके बाद साहिर साहब इस फिल्म से हट गए। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन वो हट गए। एक ही गीत टाइटल सॉन्ग लिखा, उसके बाद फिर मजरू साहब आ गए। प्यार में तेरे सैया जिया मजबूर बो, जब हम तुम दोनों राजी तो क्या करेगा काजी सैया हमसे। रानी झूमती है दुल्हन बन के जीवन, जहाँ जहाँ ख्याल जाता वहाँ वहाँ तुम्हें। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम। अगले साल
1958 में 12 o'clock फिल्म में साहिर साहब ने 2 गीत लिखे। जी हां, 2 नगमे लिखे, बाकी गीत मजरू साहब ने लिखे। पहले ऐसा हुआ करता था। 58 में ही सोने की चिड़िया, तलत महमूद साहब, बलराज साहनी जी, नूतन जी, इसमें तकरीबन 7 गीत साहिर साहब ने लिखे और मजरू साहब ने भी लिखा, इसमें कैफी साहब ने भी लिखा। लेकिन इसमें ज्यादातर गीत साहिर लुधियानवी के हैं और संगीत ओपी नैयर का है। कौन भूल सकता है रफी साहब के उस गीत को, रात भर का है मेहमान अंधेरा, या तलत जी और आशा जी का प्यार पर बस तो नहीं, सोलो भी है, डुएट भी है, सच बता, और भी गाने हैं। तो इतना ही साथ रहा सोने की चिड़िया तक साहिर लुधियानवी और ओपी नैयर का। देख इधर ए हसीना, जून का है महीना, सैया तेरी अखियों में दिल खो गया, दिल खो गया। छुक 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 रेल चले, चुन्नू मुन्नू आए तो प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न। रात भर का है अंधेरा, किसके रोहाते नहीं रंगीन होगी। मुझ बता तू मुझ पे फिदा क्यों हुआ और कैसे हुआ। सैया जब से लड़ी है तो से अखियां है निंदिया। 1957 और 1958, उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये दोनों कामयाब नहीं हुए। साहिर साहब ने अलग डगर पकड़ ली, एन दत्ता जी के साथ, फिर संगीतकार रवि के साथ और मदन मोहन जी, और 60s में ओपी नैयर ने भी, अगर आप देखें नया दौर, उसके बाद फिर तमाम फिल्में उनकी आती रही, फागुन और बहुत सारी फिल्में। 60s में फिर एक मुसाफिर, एक हसीना, कश्मीर की कली, और एक से बढ़कर एक फिल्में, सावन की घटा। उधर साहिर भी गीत लिख रहे थे, ताजमहल आ रही थी, मुझे जीने दो, दोनों टॉप पर थे। लेकिन साहिर लुधियानवी का ग्राफ बहुत लंबा चला 1980 तक, जब तक वो इस दुनिया में रहे। लेकिन ओपी नैयर, फिर आशा जी से अनबन हो गई, रफी साहब ने नहीं गाया 1-2 साल, फिर रफी साहब तो खैर वापस आ गए थे, लेकिन दूसरे संगीतकार आ गए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, और अपने मिजाज की वजह से ओपी नैयर 60s के एंड में और 70s में तो फिर तकरीबन उनका जो करियर है वो खत्म ही हो गया था। लेकिन साहिर लंबे चले दोस्तों। अगर 70s में भी देखें तो कभी कभी, लैला मजनू को कौन भूल सकता है, और भी बहुत सी फिल्में हैं साहिर साहब की, वो लिख रहे थे लगातार, आखिर तक उन्होंने लिखा। लेकिन ओपी नैयर का जो करियर था वो वक्त से पहले खत्म हो गया, और फिर बाद में कभी नहीं उठ पाया। उसकी कई वजह हैं, नए सिंगर्स के साथ उन्होंने कोशिश की, लेकिन फिर वो बात नहीं बनी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है कि नए संगीतकार आ गए थे और फिर एक मिजाज। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं साहिर लुधियानवी और ओपी नैयर, इन दोनों की, जो पहले दोस्त थे और फिर बाद में ऐसी अनबन तो नहीं है, लेकिन एक ये कसम खा ली कि अब साथ में काम नहीं करना है। अब अगर आप ये देखें नया दौर 1957 में, नया दौर इतनी कामयाब हुई कि बी आर चोपड़ा बाद में भी ओपी नैयर के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच प्यासा फिल्म को लेकर एस जी बर्मन और साहिर लुधियानवी में तकरार हो गई, क्योंकि प्यासा में शायरी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और एस जी बर्मन साहब का संगीत था। लेकिन साहिर लुधियानवी का यह मानना था कि प्यासा एक शायर की कहानी और इसकी शायरी ही फिल्म की कामयाबी है, वो ये बात कहा करते थे। ये बात एस जी बर्मन साहब को पता चल गई तो इन दोनों में दूरियां हो गई। ओपी नैयर साहब ने वो बात जो मैंने जिसका शुरू में जिक्र किया था, ओपी नैयर साहब ने पार्टी में साहिर लुधियानवी को यह कहते हुए सुन लिया था कि प्यासा फिल्म की पूरी कामयाबी जो है वो मेरी शायरी को, मेरे गीतों को जाती है। ओपी नैयर ने जब ये बात सुनी तो ये सोचा कि इतने महान और इतने बड़े दिग्गज संगीतकार एस जी बर्मन को जब साहिर लुधियानवी नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो अभी नया हूं, नहीं। तो
फिर ओपी नैयर ने यह सोचा कि अब साहिर के साथ काम नहीं करना है, मुझे तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। उस दिन से ही ओपी नैयर ने यह तय किया कि अब दूसरे गीतकारों के साथ काम करेंगे और वहां से फिर इब्तिदा हुई। हाँ, लाजमी सी बात है, जो कुछ फिल्में थी 12 o'clock के 2 गाने या फिर सोने की चिड़िया जो साइन हो गई थी वो तो पूरी करनी थी, तो उन्हें तो पूरा करना था और वो इन लोगों ने उन फिल्मों को पूरा किया। लेकिन इसके बाद में 59 से साहिर लुधियानवी और ओपी नैयर की कोई फिल्म आई ही नहीं। दोनों अलग अलग अपना काम करते रहे। साहिर आखिर तक चले और ओपी नैयर फिर कुछ सालों बाद फिर उनका करियर जो है वो डूब गया। बाद में 90s में निश्चय वगैरह फिल्म में संगीत उन्होंने जरूर दिया, लेकिन फिर वो वापसी नहीं हो पाई, फिर वो दौर नहीं लौटा दोस्तों। बी.आर. चोपड़ा हालांकि ये चाहते थे कि नया दौर के बाद ओपी नैयर और साहिर साथ काम करें, लेकिन ओपी नैयर ने जब मना कर दिया, जो मैंने आपको बात बताई, तो बी.आर. चोपड़ा ने ओपी नैयर को छोड़ दिया, अपने दोस्त साहिर को नहीं छोड़ा। फिर साहिर एन दत्ता को ले आए, साधना फिल्म, धूल का फूल, धर्मपुत्र, फिर उसके बाद रवि आ गए। इस तरह से ओपी नैयर बाहर हो गए। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने रोशनी डाली ओपी नैयर और साहिर लुधियानवी की फिल्मों पर, जो महज 5 फिल्में हैं, उसमें से कुछ में पूरे गीत साहिर साहब ने लिखे और नया दौर एक पायनियर फिल्म साबित हुई। अगर ये कुछ और साथ काम करते तो हम लोगों के लिए बड़ा अच्छा होता, लेकिन मैं हमेशा डिस्प्यूट्स पर बात नहीं करता हूं, वो बताना पड़ता है क्योंकि एक वो सच्चाई है, तो अच्छे काम पे बात करता हूं। और साहिर लुधियानवी और ओपी नैयर को याद रखने के लिए महज एक फिल्म काफी है, नया दौर। और भी फिल्में हैं, सोने की चिड़िया, लेकिन एक नया दौर ऐसी फिल्म है जो काफी है इन दोनों महान संगीतकार और गीतकार को याद करने के लिए। तो आप भी हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपका क्या कहना है साहिर लुधियानवी के ऊपर, ओपी नैयर के ऊपर, इनके संगीत और गीतों के ऊपर। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।